कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हमने कलाम खुदा के अंदर खुदा की हिकमत से लफ्ज़ शराब मैं को जो है वो सीखना शुरू की है। इसकी आज गालबन 24वीं जो है वो किस्त है। इस 24 किस्तों के अंदर हमने बहुत सारे पहलुओं को देखा है। हमने इसके लफ्ज़ी माने, इसके रूहानी माने, तमाम लफ्ज़ जो कि कलाम खुदा के अंदर शराब और मैं के लिए इस्तेमाल हुए हैं इब्रानी और यूनानी ज़बान में, उनको देखा है। कान गलील के मौज़े को देखा है। हमने जो उनसे पिछली दफ़ा पिछले 2 हफ्तों से कलीसिया जो इब्तदाई कलीसिया है उसके अंदर किस तरह की तालीम दी गई उसको हम जो उनसे नए अहदनामे के अंदर से देख रहे हैं। आज हम जो है उसी सिलसिले में हम इफिसस की कलीसिया को देखेंगे। हमने पिछले 2 हफ्तों में कुरिन्थुस की कलीसिया को देखा है। आज हम इफिसस की कलीसिया को देखेंगे कि पौलुस रसूल उन्हें किस तरीके से मुखातिब कर रहे हैं, किस तरह की तालीम दे रहे हैं शराब के बारे में। अमूमी तौर पर जिस आयत को आज हम लेंगे उस आयत को जो मॉडरेटर्स लोग हैं, मॉडरेटर वो लोग हैं जो कि कोशिश ये करते हैं, वो कहते हैं कि शराब जौन सी है कलाम खुदा के अंदर ऐसी शराब इतनी मकदार जिससे नशा हो जाए वो मना है, लेकिन थोड़ी मकदार में आप पी सकते हैं। साइंटिफिक वैल्यू अगर आप इसका देखें तो आप हर इंसान जो है जब वो नशा शुरू करता है, किसी भी किस्म का नशा, क्योंकि हम शराब को देख रहे हैं, तो उसे थोड़ी मकदार से भी जो है नशा मुमकिन ठहरता है। हम जो उनसे आज इफिसियों की कलीसिया को जो पौलुस रसूल मुखातिब हैं उसके हम 5वें बाब में आएंगे। 5वें बाब की हम 18वीं आयत को जो है वो देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया से फरमा रहे हैं, वो कहते हैं और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। अब यहां पे जब आप पौलुस रसूल को देखते हैं तो इस आयत को लेकर जो मॉडरेटर लोग हैं जो कि शराब को जायज करार देते हैं, वो कहते हैं कि शराब मना नहीं है, मना उस वक्त है जब आप उससे जौन से नशे की हालत में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वाज़े तौर पर इस आयत के अंदर बाइबल इजाजत दे रही है शराब पीने की उस वक्त तक जब तक आपको नशा नहीं हो जाता। आर्गुमेंट उनका यह है कि पौलुस रसूल ने तंबीह की है, मना फरमाया है नशे में जाने से पेशतर तक, यानी आप जब नशे में चले जाते हैं उससे मना फरमाया, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर शराब को चखने से या पीने से मना नहीं किया। एक बिब्लिकल स्कॉलर हैं, स्वीडिश बिब्लिकल स्कॉलर, रिफॉर्म्ड चर्च के पास्टर हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी इफिसियों पर बाइबल कमेंट्री की। उनका नाम है मार्कस बाथ। मार्कस बाथ जो उनसे है इफिसियों की कलीसिया के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी है, ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री ऑन चैप्टर 4 to 6, वो कहते हैं कि ये जो कंडेमनेशन है, ये जो तंबीह है, इंतबाह है, इसके अंदर जो है पौलुस रसूल ने हरगिज शराब पर कतन पाबंदी का इंतबाह नहीं किया, नहीं कहा। इसी को लेकर केनेथ एफ जेंट्री जो हैं, जो एक मेथोडिस्ट पास्टर हैं,
वो कहते हैं कि कहीं पे भी पालूस रसूल ये बयान नहीं कर रहे कि आप बिल्कुल शराब ना पिएं। वो ये कह रहे हैं कि शराब में मतवाले नहीं बनना। इसी तरह एक और प्रीचर हैं होरेस बम्स्टेड, उन्होंने जो से जो लातीनी यूनानी जुबान है उसके अंदर ग्रामेटिकल फेस को जो से शामिल किया है और उससे उन्होंने कोशिश की है कि ये बता सकें, और इसलिए हमें इस आयत को सीखने के लिए इसको 5 हिस्सों में जो से वो बांटना पड़ेगा। आज पहला हिस्सा जो से हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये आयत बेसिकली किस चीज को बयान कर रही है। तो आज हम इसका जो है स्ट्रक्चर इस पैराग्राफ का देखेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज बयान की गई है। हम इसके ग्रामेटिकल पहलू को नहीं जाएंगे। इसमें जाने से पहले अगर आप 18वीं आयत में जाने से पहले, जैसे मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि किसी भी आयत को लेकर आप उसके ऊपर कमेंट्री मत किया करें, उसके ऊपर बहस मत किया करें या उसे कोट ना किया करें, क्योंकि उसकी समझ आपको उसकी मतन के अंदर आती है। किसी भी आयत की वो मतन जो है 3 से 4 आयतें पहले या 3 से 4 आयतें बाद जो है आपने उसको देखना होता है। समटाइम्स एक चैप्टर पीछे आपको जाना पड़ता है और एक चैप्टर आगे जाना पड़ता है। अक्सरियत लोगों की आयतें जो है वो लेकर वो कोट करते हैं बगैर मतन के अंदर जाए। अब हम ये जो इफ्सियों 5 बाब 18वीं आयत में जिसको हम सीखना चाह रहे हैं, इस नशे की हालत को देखना चाह रहे हैं, इसके लिए अगर हम इससे चंद आयतें पीछे चले जाएं, अगर हम 8वीं आयत से शुरू करें तो हमें इसका मतन पता चल जाएगा कि पालूस रसूल जो है वो किस चीज की बाबत इफ्सियों की कलीसिया की तरबियत कर रहे हैं। अगर हम 8वीं आयत से शुरू करें तो वहां पे लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। अब पालूस रसूल यहां पे तकाबल पेश कर रहे हैं। पालूस रसूल जो है इफसस की कलीसिया को ये बताना चाह रहे हैं कि 2 तरह की जौन सी हैं वो जिंदगी के मकसद हैं। एक मकसद आपको तारीकी में ले चलता है और दूसरा मकसद आपको नूर की हालत में ले आता है। पालूस रसूल फरमा रहे हैं इसलिए कि नूर का फल नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। तो पालूस रसूल बता रहे हैं कि क्यों आपने नेकी के फल को लेना है, क्यों नेकी के रास्ते को अडॉप्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर रास्तबाजी है, इसके अंदर सच्चाई है और इसके अंदर रहते हुए आप जो है जिंदगी के फल को हासिल करेंगे। पालूस रसूल फरमा रहे हैं और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। ये एक बहुत बड़ी बात पालूस रसूल ने आपके लिए छोड़ दी है कि आपने जौन से जब खुदा के कलाम को लेना है तो आपने किसी प्रीस्ट, किसी पास्टर, किसी मिनिस्टर की बात को कलाम के साथ परखना है और देखने के मिनिस्टर की बात में सच्चाई है कलाम के मुताबिक या नहीं है। आपने तजर्बे से मालूम करना है कि खुदा के नजदीक क्या पसंदीदा बात है। लिखा हुआ है और तारीकी के बेफाल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। आपके ऊपर फर्ज है कि जब आपको यह समझ आ जाए कि क्या मिनिस्टर की बात रूह के मुआफिक है या दुनिया के मुआफिक है या ट्रेडिशन के मुआफिक है या कम इल्मी के मुआफिक है, तो आपने फिर मलामत भी करनी है, फिर चुप नहीं बैठना। फिर मिनिस्टर को जो उनसे आपने ये नहीं कहना कि अच्छा चलें ठीक है, आप कलाम में खुदा आप पर ये जिम्मेदारी डाल रहा है कि मलामत करनी है। लिखा हुआ है क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं
क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाते हैं सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अब यहां पे आप जो उनसे आपने 18वीं आयत से पहले जब आप उसके स्ट्रक्चर के अंदर आए हैं तो आपको अंदाजा हो रहा है कि पालूस रसूल बेसिकली जो है वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। पालूस रसूल बेसिकली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दो तरह की जो है जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, एक तारीकी का है और एक जौन सा नूर का है। और नूर के अंदर आपने इसलिए रहना है क्योंकि नूर के फल जो हैं उससे आप जब मुस्तफीद होंगे तो आप जिंदगी के ताज को हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप नूर के अंदर चलते हुए रास्तबाजी के लिबास से मुलब्बस किए जाएंगे। जब आप 15वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बात से नादान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। अब यहां पे जो 17वीं आयत है, फिर से पौलुस रसूल आपसे कह रहे हैं कि गौर कर के आप जो उनसे क्या जो है वो कहना चाह रहे हैं। पौलुस रसूल जो है वो आपको तंबी करना चाह रहे हैं, आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपने कलाम खुदा को किस तरीके से परखना है। आपने महज लफ्जों को नहीं लेना बल्कि खुदा से मांगना है कि मुझे अपने कलाम की समझ दे, अपने कलाम की हिकमत अता फरमाएं, ताकि मैं उस नूर के रास्ते पर चलकर रास्ते के लिबास से मुलब्बस हो सकूं और रास्ते के लिबास की वजह से मैं आपके साथ आपकी बादशाहत में बसेरा करने वाला ठहरूं। अब आप जब 18वीं आयत में आएंगे तो वहां पे आपको इसी तकाबुल को नजर आएगा। यहां पे पौलुस रसूल ने हरगिज ये नहीं बताया आपको कि थोड़ी मकदार में आपने पीनी है। जो ये मॉडरेशन जो लोग हैं, जो मॉडरेटर्स हैं, जो ये कहते हैं कि थोड़ी मकदार में, यहां पे पौलुस रसूल ने कहा है, तो पौलुस रसूल ने कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज में जब जाते हैं तो वहां से आपको तकाबल नजर आ रहा है। वहां से आपको दो चीजों के अंदर जो है पौलुस रसूल कंट्रास्ट पेश कर रहे हैं और उसी कंट्रास्ट को लेकर आगे वो चल रहे हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल कह रहे हैं और शराब में मतवाले ना बनो। अब यहां पे जब आप लफ्ज देख रहे हैं और, तो और का मतलब है वो पिछले ही को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो कोई नई चीज जो है उन्होंने शुरू नहीं कर दी, वो पिछली ही चीज को कंटिन्यूएशन में है। और उसी तकाबुल में जौन से वो आपके बयान कर रहे हैं कि तारीकी जौन सी है वो शराब को बयान कर रही है, शराब को जौन से पेश कर रही है, और इसीलिए वो इसकी वजाहत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं और शराब में मतवाले ना बनो। क्यों नहीं आपने मतवाले बनना, क्यों नहीं शराब की तरफ जाना, क्यों नहीं उसको चखना, क्यों नहीं उसको जो है पकड़ना, क्यों नहीं उसे अपने लिए पसंदीदा करार देना, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। तो वो लोग जो कि ये कहते हैं कि यहां पे मॉडरेशन है, वहां वो स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज के अंदर नहीं जाते। और जब आप स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज के अंदर नहीं जाएंगे, जब उसके मतन में नहीं जाएंगे, तो वाज़े तौर पर आपको कलाम खुदा की हिकमत नहीं मिलेगी। पौलुस रसूल ने हरगिज यहां पे थोड़ी मकदार या बहुत ही मकदार का जिक्र नहीं किया। पौलुस रसूल ने यहां पे दो तकाबल पेश किए हैं, नूर का तकाबल और तारीकी का तकाबल। नूर के तकाबल को जो उनसे रूह से बयान कर रहे हैं वो, और तारीकी के तकाबल को शराब से बयान कर रहे हैं। आए दोबारा से एक दफा आयत को पढ़ें। पौलुस रसूल फरमा रहे हैं और शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। ये एक
पहलू है जो कि तारीकी को बयान कर रहा है, क्योंकि बदचलनी तारीकी का हिस्सा है। बल्कि रूह, बल्कि दूसरा अब आ गया है तकाबल, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। फिल अप विद स्पिरिट, यहां पे मॉडरेशन नहीं है, यहां पे भरपूरियत है। आपको यहां पे इस आयत के अंदर मॉडरेशन नहीं बताई गई, यहां पे फुलफिलमेंट बताई गई है, फिलअप बताई गई है, फिल्ड अप विद स्पिरिट, भरपूरियत बताई गई है कि हमने भरपूर कैसे होना है। यहां तो आप भरपूर होंगे तारीकी के साथ और उससे बदचलनी के अंदर जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी मकदार, कुछ लोग जो नशे के आदी होते हैं उन्हें थोड़ी सी मकदार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शख्स जिसने नशा नहीं किया उसे थोड़ी सी मकदार से नशा हो जाता है। तो जो शख्स शुरू करेगा उसे तो थोड़ी सी मकदार से नशा हो जाएगा। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मॉडरेशन में है? यानी आप कहते हैं कि पहले अपने आप को आदी बनाओ और उसके बाद जो उनसे आप जब आदी हो जाएं तो फिर आपके नशे की जो स्टेज है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपकी तो बेस ही जो सी वो गलत है। पहली जब शख्स जो शुरू में जो है शराब को जब चखेगा पिएगा तो उसे नशा हो जाएगा उससे, तो उसे तो थोड़ी सी मकदार से भी नशा हो गया। और यहां पे जब आप स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज में आते हैं, मतन में आते हैं, उसको आप देखते हैं पालूस रसूल बता कर रहे हैं, तो वो तो दो चीजों के बयान कर रहे हैं, वो नूर की जिंदगी और तारीकी की जिंदगी को बयान कर रहे हैं। तारीकी को जो है वो शराब से उन्होंने बयान कर दिया है, और तारीकी के अंदर बात चलनी है जब आप शराब को जो है लेते हैं। और वो कह रहे हैं भरपूरियत का मुजाहरा करें, नूर के अंदर चलें, भरपूर तरीके से नूर, थोड़े तरीके से नहीं। फिल अप विद द स्पिरिट। इसीलिए जो सी है पौलुस रसूल ने 17वीं आयत 18वीं आयत में जाने से पहले जब आप 17वीं आयत इसके साथ पढ़ते हैं तो वहां पे आपको समझ आ जाती है। अब इस सबब से नादान ना बनो, अपनी जो कम इल्मी है, जो कम समझ है, जो अड़दर्मी है, क्योंकि तू शराब पीना चाहता है, क्योंकि तू अपने पादरी की बात को अपने लिए जायज करार दे रहा है ताकि तू शराब पी सके। पौलुस रसूल आपको वार्न कर रहे हैं, इंतबाह कर रहे हैं, तंबीह दे रहे हैं, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि यहोवा की खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और समझ आपको उस वक्त आएगी जब आप इसके स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज में आएंगे। यहोवा की मर्जी जो सी है, यहां पे जो खुदावंद है वो यहोवा लफ्ज है। आपको समझ उस वक्त आएगी जब आप यहोवा की मर्जी समझेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी चीज को लें आप उसे देखें, आप खुदा से मदद मांगें और तहम्मुल के साथ, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ उसके स्ट्रक्चर के अंदर आए, उसके स्ट्रक्चर को समझें। खुदा का कलाम खुदा बयान करता है तेरी समझ के लिए, तेरी तरबियत के लिए दिया गया। आपको पास्टर की जरूरत नहीं है, आपको खुदा के कलाम के लिए खुदा की जरूरत है। आपको खुदा की जरूरत है, खुदा से मांगने की, उसके लिए इत्मीनान चाहिए, आपको तहम्मुल चाहिए, तलाश करनी है। तो खुदा अपने कलाम को आपके दिलों के अंदर डालेंगे, उनका वादा है ये, तू मेरी तरफ रुजू करेगा तो मैं अपनी हिकमत तेरे दिल और दिमाग के अंदर दूंगा। आए इसी को समझने के लिए दो
और पैसेजेस को हम देखते हैं। हम लुकास रसूल की इंजील में आएंगे और लुकास रसूल की इंजील पहला बाब और उस 15वीं आयत में आएंगे। अब यहां पे आप कहेंगे ये लुकास कौन है, ये तो लूका है या लूक हैं, तो ये दोनों नाम गलत हैं, लूक और लूका। ये लुकास लफ्ज है। हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम किसी के भी नाम को अपनी लाइल्मी के बायस, अपनी नासमझी के बायस हम बगाड़ें। नाम वक्त, जगह और जुबान के साथ तब्दील नहीं होता। आप बचपन से लेकर जिस उम्र के हिस्से में हैं, आपका वही नाम है। आप अगर उर्दू में लिख रहे हैं, पंजाबी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अगर ये 3 ज़बानें आपको आती हैं, आपका नाम वही है। ना वक्त के साथ तब्दील हुआ, ना ज़बान के साथ तब्दील हुआ। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर, एक करिया से दूसरे करिया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, नाम आपको वहीं पर रहता है। जगह की तब्दीली से भी नाम तब्दील नहीं होता। तो समझिए, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना शुरू कराएं और अपने मिनिस्टरों को भी बताएं, पास्टरों को भी बताएं कि नाम वक्त, जगह और जुबान के साथ तब्दील नहीं होता। तो लुकास रसूल की इंजील पहला बाब 15वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि 15वें बाब पहला बाब 15वीं आयत में अगर आप देखें तो कलाम खुदा बयान कर रहा है, क्योंकि वो यहोवा के हुजूर में बुजुर्ग होंगे और हरगिज न मैं ना कोई और शराब पिएंगे और अपनी मां के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएंगे। यहां पे भी तकाबल है। लुकास रसूल की इंजील पहला बाब 15वीं आयत में मैं शराब का तकाबल किया गया रूह कुदस के साथ। इसी चीज को पालूस रसूल ने बयान किया, जो लुकास रसूल पहले बाब की 15वीं आयत में यूहन्ना नबी के मुतालिक बयान कर रहे हैं। आए एक और हवाले में आए, अमाल की किताब में चलते हैं। अमाल की किताब और दूसरा बाब, और हम देखेंगे चौथी आयत में, जब रूह कुदस नाजिल हुआ और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब जब यहां पे हम देखते हैं अमाल 2 बाब चौथी आयत के अंदर, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे रूह कुदस से वो भरे हुए हैं। हम 15वीं आयत में आते हैं, अमाल दूसरे बाब की 15वीं आयत, लिखा हुआ है कि जैसा तुम समझते हो कि ये नशे में नहीं, बल्कि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। तो यहां पे ये दोनों वाले जो मैंने आपके सामने रखे हैं, लुकास रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 15वीं आयत और माल की किताब दूसरा बाब चौथी और 15वीं आयत, ये इफ्सियों की कलीसिया से पालूस रसूल ने जो बात की है, नशे की हालत, ये वो तारीकी के दौर को बयान कर रहे हैं जिसको शराब से ताबीज किया गया। तो पालूस रसूल वाज़े तौर पे बयान कर रहे हैं कि किस चीज से आपको मामूर होना है। आपको मामूर तारीकी से नहीं होना, क्योंकि तारीकी से जब आप मामूर होंगे तो ठोकर लगेगी, और जब ठोकर लगती है तो आप गिरते हैं, और जब आप गिरते हैं तो आप, पालूस रसूल फरमा रहे हैं कि शराब बदचलनी को आपके साथ जोड़ देती है। इसलिए नादान ना बने, यह हव्वा की हिकमत को गनीमत जाने। कलाम खुदा वाज़े आपसे बयान कर रहा है कि इफिसस की कलीसिया के 5वें बाब की 18वीं आयत को जानने के लिए आपको ना सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा,
हम बहुत सारी पहलू इसके देखेंगे अभी, हम इसके ग्रामेटिकल पहलू के में आएंगे, क्योंकि आज अगर मैं ग्रामर के हिस्से को शामिल कर दूंगा तो ग्रामर, क्योंकि यूनानी ज़बान की ग्रामर को हमने देखना है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल का बायस बन सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम उसे फ्रेश जब हों अगली बार उसको सीखें। मैं एक और प्रीस्ट का हवाला दूंगा, ये हमान और ओल्सहौसन है, इन्होंने कमेंट्री की हुई है इफ्सियों की कलीसिया के ऊपर ही। वो कहते हैं मैन फील्स द वांट ऑफ स्ट्रेंथनिंग थ्रू स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस from without, instead of seeking for these in the Holy Spirit, he in his blindness has recourse to the natural spirit. वो बेसिकली वो बयान क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप बजाय इसके कि रूह से भरपूर हो, बजाय इसके कि नूर के रास्ते के ऊपर आए, आप तलाश करते हैं कि किस तरीके से मैं जो माफूकुल फितरत चीज़ें हैं उनसे अपने आप को रूहानी बनाओ। आप गैर रूहानी तरीकों से अपने आप को रूहानी बनाने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप, वो कहते हैं that is to wine and strong drink, therefore according to the point of view of the law, वो कहते हैं अगर आप तौरा के अंदर आए, आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आए, तो तौरा आपको इसीलिए शराब पीने से मना करती है, क्योंकि आपने अभी भी देख लिया कि पौलुस रसूल ने मसाया तमाम रसूल तौरा ही को बयान कर रहे थे। आज वो पादरी, आज वो मिनिस्टर जो आपसे कहते हैं कि पुराने नामे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मसाया ने तो सारा बयान ही पुराने नामे को किया। अगर मसाया आपके नज़दीक खुदा है तो खुदा ने तो तालीम ही जौन सी है पुराने नामे में दिया, और इसलिए बार बार जिक्र आता है जैसा कि लिखा है। आप नादान ना बने इन रूहों को पहचाने कि आया कि ये बदचलनी की रूहें हैं या रूह कुद्दस से भरी हुई रूहें हैं। तहकीक करें और जांचें कि आप तारीकी के फर्जंद हैं जो बदचलनी की तरफ ले जाएगी आपको, या आप रूह के फर्जंद हैं और आपको भरपूरियत की तरफ जाना है। नीम गरम या सर्द गरम कलाम खुदा के अंदर मौजूद ही नहीं है। पौलुस रसूल ने वाज़ेह आपको पैगाम दे दिया। इफ्सियों के खत, इफ्सियों की कलीसिया को 18वीं आयत में फरमा रहे हैं, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ होती है। तारीकी से अपने आप को लदा कर लो। ये तकाबल है, आपने अभी देख लिया, पीछे हमने सीखा है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, अपने आप को फिल कर लो, रूह कुदस से भर जाना। रूह कुदस से भरने की वजह से जब नाजिल हुआ है तो वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे हैं ताकि खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। हम आज इसको यहीं पे जो है वो ख़त्म करेंगे। इस तकाबुल को जो हमने सीखा है आज हम यहीं पे फिनिश करके अगली बार हम इसके अंदर जो है जो देखेंगे इसका ग्रामेटिकल पहलू, इसके अंदर ये जो आयत है इसके यूनानी तर्जमे को देखेंगे। उसके अंदर हम सीखेंगे
कि किस तरीके से पालूस रसूल मुखातब हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने कलाम खुदा को, इस तकाबुल को, तारीकी के तकाबुल को नूर के तकाबुल से पेश किया है। इसके बाद हम इसके अंदर जो लफ्ज़ आया है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ नशे के लिए, उसका तर्जमे को देखेंगे, उसके पहलू को देखेंगे। हम यहूदी जो रेबाइज हैं वो किस तरीके से इसको बयान करते हैं उसको देखेंगे। ये एक नहायत इंटरेस्टिंग सीखने का मौका है, जो कि हम खुदा के ख़ास दिन जो सबत का दिन है उसके अंदर खुदा की हिकमत से बैठते हैं ताकि उनकी हिकमत को हासिल कर सकें। आए हम तारीकी के फज़ल ना बने, बल्कि खुदा के कलाम को पहचानें और रूह कुद्दस से मामूर होते जाएं ताकि हम खुदा के हकीकी फज़ल ठहर पाएं। खुदा आप सबको खुदा कदूस का दिन जो सबत है मुबारक।